नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु के अवतारों में एक अत्यंत ज्ञानमय और आध्यात्मिक अवतार हैं कपिल मुनि। कपिल मुनि का अवतार। कपिल मुनि को भगवान विष्णु का 5वां अवतार माना जाता है। वे ऋषि रूप में अवतरित हुए और उन्होंने संसार को गहरा आध्यात्मिक ज्ञान दिया। उनका जन्म ऋषि कर्दम और माता देवहूति के घर हुआ। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक। कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन की स्थापना की। ये दर्शन हमें आत्मा अर्थात पुरुष और प्रकृति के बीच अंतर को समझाता है। उनके अनुसार आत्मा शुद्ध, अजर और अमर है। शरीर और संसार अस्थायी हैं। ज्ञान और भक्ति का संदेश। कपिल मुनि ने अपनी माता देवहूति को उपदेश दिया, जिसे कपिल गीता कहा जाता है। इसमें उन्होंने बताया कि मोह और अहंकार से दूर रहना चाहिए। ज्ञान और भक्ति से ही मुक्ति मिलती है। मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ा साधन है। सगर पुत्रों की कथा। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने कपिल मुनि को परेशान किया तो उनके तप के प्रभाव से वे भस्म हो गए। बाद में भगीरथ ने कठोर तप करके गंगा को पृथ्वी पर लाया, जिससे उन आत्माओं को मोक्ष मिला। सनातन धर्म के महान ग्रंथ भागवत पुराण में वर्णित भगवान विष्णु के 24 अवतारों में 5वां अवतार कपिल मुनि का है। ये अवतार अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भगवान विष्णु ने ज्ञान और दर्शन के रूप में अवतार लिया। कपिल मुनि को सांख्य दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने आत्मा यानी पुरुष और प्रकृति के बीच का अंतर स्पष्ट किया और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया। जन्म और परिवार। कपिल मुनि का जन्म महान ऋषि कर्दम और उनकी पत्नी देवहूति के घर हुआ। कर्दम ऋषि अत्यंत तपस्वी थे और उन्होंने भगवान से वरदान प्राप्त किया था कि स्वयं भगवान उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। समय आने पर कपिल मुनि का जन्म हुआ। जन्म से ही उनका स्वरूप दिव्य और तेजस्वी था। बचपन से ही दिव्यता। कपिल मुनि सामान्य बालक नहीं थे। वे शांत रहते थे, गहरे ध्यान में लीन रहते थे। सांसारिक चीजों में उनकी कोई रुचि नहीं थी। उनकी माता देवहूति उनके ज्ञान और तेज को देखकर आश्चर्यचकित थीं। कर्दम ऋषि का वनगमन। जब कपिल मुनि बड़े हुए तब उनके पिता कर्दम ऋषि ने अपना कर्तव्य पूरा करके वन में तपस्या करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी पत्नी देवहूति को कपिल मुनि के संरक्षण में छोड़ दिया। अब देवहूति का जीवन पूरी तरह अपने पुत्र के मार्गदर्शन पर निर्भर था। देवहूति की जिज्ञासा। उन्होंने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, मैं संसार के दुखों से परेशान हूं। मुझे ऐसा ज्ञान दो जिससे मैं मोक्ष प्राप्त कर सकूं। ये सुनकर कपिल मुनि ने उन्हें गहन आध्यात्मिक ज्ञान देना शुरू किया। सांख्य दर्शन का उपदेश। कपिल मुनि ने अपनी माता को सांख्य दर्शन का उपदेश दिया। सांख्य दर्शन के मुख्य सिद्धांत। नंबर 1, पुरुष और प्रकृति। पुरुष यानी आत्मा, शुद्ध, अजर, अमर। प्रकृति यानी संसार, परिवर्तनशील और नश्वर। नंबर 2, माया का बंधन। मनुष्य माया के कारण अपने असली स्वरूप को भूल जाता है। नंबर 3, मोक्ष का मार्ग। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य से मोक्ष प्राप्त होता है। भक्ति का महत्व। कपिल मुनि ने केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि भक्ति का भी महत्व बताया। उन्होंने कहा कि भगवान के प्रति सच्ची भक्ति ही सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। भक्ति से मन शुद्ध होता है, अहंकार समाप्त होता है, आत्मा को शांति मिलती है। ध्यान और योग। कपिल मुनि ने ध्यान और योग की विधि भी सिखाई। ध्यान के चरण: मन को स्थिर करना, इंद्रियों को नियंत्रित करना, भगवान का स्मरण करना। ये अभ्यास मनुष्य को आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। देवहूति को मोक्ष। कपिल मुनि के उपदेश को सुनकर देवहूति ने ध्यान और भक्ति का मार्ग अपनाया। धीरे धीरे उनका मन शुद्ध हुआ और उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। ये दर्शाता है कि सच्चे ज्ञान से जीवन के सभी दुख समाप्त हो सकते हैं। कपिल मुनि का तप। अपनी माता को ज्ञान देने के बाद कपिल मुनि वन में चले गए और तपस्या करने लगे। उनका जीवन पूरी तरह ध्यान, ज्ञान, भक्ति में समर्पित था। कपिल मुनि का आध्यात्मिक महत्व। ये अवतार हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। आत्मा और शरीर अलग हैं। भगवान की भक्ति से जीवन सफल होता है। जीवन में शिक्षा। नंबर 1, आत्मज्ञान। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना आवश्यक है। नंबर 2, वैराग्य।
सांसारिक मोह से दूर रहना। नंबर 3, भक्ति और ध्यान। भगवान का स्मरण जीवन को शांत बनाता है। कपिल मुनि की महिमा। कपिल मुनि का नाम आज भी सम्मान के साथ लिया जाता है। उनका सांख्य दर्शन आज भी दर्शन शास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। निष्कर्ष, भगवान विष्णु का 5वां अवतार कपिल मुनि ज्ञान, भक्ति और मोक्ष का अद्भुत प्रतीक है। उन्होंने मानव जीवन को समझने और आत्मा के रहस्य को जानने का मार्ग दिखाया।